Good morning, children. Good morning, sir. Today I am going to tell you about the unsaturated hydrocarbons. In previous class, we discussed about the saturated hydrocarbons. Hydrocarbons are of two types. First, saturated hydrocarbons. Second, unsaturated hydrocarbons. Hydrocarbons are of two types. First, saturated hydrocarbons. सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्लास को आप तुरंत ज्वाइन किया करें बेटा, डोंट बी लेट. हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड ओनली. ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स. इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड ओनली. ओके, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन. एंड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स कहते हैं. ओके, एल्केन्स. इसी वजह से इनके जितने भी कंपाउंड्स आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, उनके नेम के आगे एन लगा होता है, ANE, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना. एन इसीलिए लगा होता है क्योंकि इनको हम एल्केन्स कहते हैं. तो एल्केन्स की अगर बात की जाती है, जब भी कोई आपसे कहता है कि व्हाट आर एल्केन्स, तो आप सिंपल कहेंगे दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एल्केन्स क्या होते हैं? दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड ओनली. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है. कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर एल्केन्स में, ठीक है. एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, है ना. CnH2n+2, CnH2n+2, where n is number of carbon atoms, number of carbon atoms, number of carbon atoms, where n is equal to number of carbon atoms. Okay, if you know how many carbon atoms are present in hydrocarbon, then you can find the formula of alkanes. If you say number of carbon atoms are 5, put n equals to 5 in this formula. अगर आपको पता है कार्बन 5 हैं तो आप यहाँ रखो, इस फॉर्मूले में 5 रखो, रख के देखिए ज़रा. अगर n इक्वल्स टू 5 है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5. यहाँ पुट कीजिए तो क्या निकल कर आएगा? C5. 5 2 ज़ा 10, 2n लिखा हुआ ना. 5 2 ज़ा 10 + 2, 10 + 2 12, C5H12. आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको एल्केन का फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें कार्बन 5 होंगे. तो 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जो कि सैचुरेटेड है, उसका फॉर्मूला ये निकल आया. तो ये आपने कहाँ से निकाला, किसकी हेल्प से निकाला? इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से निकाला. इसीलिए जनरल फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप याद रखें, है ना, दिमाग में डाल लें. और डायरेक्टली भी मैंने आपको बताया है कि जब भी एल्केन्स की बात होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात होती है, तो आप याद रखें जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे. अगर कार्बन 2 हैं तो 2 का डबल हुआ 4, और 4 से 2 ज़्यादा कर दो 6, है ना. तो हाइड्रोजन 6 होंगे. हाइड्रोजन हमेशा डबल से 2 ज़्यादा, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा. कार्बन अगर 4 हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 4 हैं तो हाइड्रोजन होंगे 10, है ना. 4 2 ज़ा 8, और 8 में 2 ज़्यादा कर दीजिए, 2 + 8 और 2 हो गया आपका 10. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इस जनरल फॉर्मूले को याद रख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं.
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कार्बन एटम अटैच टू सिंगल बॉन्ड, याद रखेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स, इनको एल्केन्स कहा जाता है, ये बात दिमाग में डाल लें आप। जनरल फार्मूला CnH2n+2। ओके, जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें बताया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एल्कीन्स, फर्स्ट एल्कीन्स, सेकेंड एल्केन्स, एल्काइन्स। ओके, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। Unsaturated hydrocarbons are of two types. First type alkenes, second type alkynes. In alkenes, carbon carbon atom attached to double bond. Carbon carbon atom attached to double bond only. Okay, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जा रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन आपका होगा एल्कीन्स, उसको आप एल्कीन्स कहेंगे। ईन, इसमें ईन लगा लो, है ना, जैसे एल्केन्स में एन लगता है इसी तरीके से एल्कीन्स में ईन आता है। एल्काइन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल। ओके, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है आपका एल्काइंस। कार्बन कार्बन एटम अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस, वेरी सिंपल, और सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन्स। ओके, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। जनरल फॉर्मूला की जब बात की जाती है, बहुत सिंपल है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, जितने कार्बन हो उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। ध्यान से समझिएगा, जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन। किसमें? एल्कीन्स में। कैसे? यहाँ पर देखिए आप, CnH2n, कार्बन का नंबर अगर n है तो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 2n है, हुआ ना डबल। अगर कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10, है ना। जैसे C5, अब मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, मुझे एल्कीन्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखना है, उस एल्कीन का फॉर्मूला लिखना है जिसमें 5 कार्बन एटम्स हों। तो C5, n = 5 पुट कीजिए, 2 × 5, 5 2 = 10, तो H हो गया 10, C5H10। ओके, C5H10। नाउ इफ number of carbons are 6, then hydrogen will be 12, 6 2 = 12, double, just double, 6 2 = 12. If number of hydrogens are 7, then 14, hydrogen will be 14. सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट डबल करते जाओ आप, है ना, डबल करते जाओ। इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे अभी हम, अभी सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूले को देखते जाइए ज़रा ध्यान से कि जितना कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है ना, अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। आपको अगर जनरल फार्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर नहीं भी याद है तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि एल्कीन्स में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल होंगे, है ना।
और ये याद रखें, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम्स में जनरल फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, है ना। जो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज़ CnH2n। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये। नाउ व्हाट अबाउट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। जब हम एल्काइंस के जनरल फार्मूले की बात करते हैं, सो हियर द जनरल फार्मूला इज CnH2n minus 2, CnH2n minus 2। ओके, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप यहाँ पर 4 पुट करते हैं, इफ़ यू पुट 4, n equals to 4, then hydrogen will be 4 2 is 8 minus 2, 8 minus 2, 8 minus 2 क्या हुआ 6। ओके, so C4H6। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं एल्काइंस का, जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम, है ना। जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम कर दीजिए। इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 5 हैं, 5 हैं, 5 का डबल 5 2 is 10 और 10 से क्या कर दो 2 कम। अब यहाँ पर बढ़ाने नहीं है, 2 कम कर दीजिए 8। ओके, C5H8। अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 6 का डबल कितना 12 से 2 कम कर दीजिए, कितना हुआ 10। कम क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्मूले में माइनस है, CnH2n minus 2। ओके, जनरल फॉर्मूले में माइनस है। एल्केन्स की जब बात करते थे तो एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला था वो ये था CnH2n plus 2। इसमें हम 2 ज़्यादा बढ़ाते थे, है ना, एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा लेते थे, डबल से 2 ज़्यादा, है ना। एल्कीन्स में जस्ट डबल, भाई कार्बन अगर 5 हैं तो हाइड्रोजन जस्ट डबल, 5 2 is 10। अगर कार्बन 6 हैं 6 2 is 12। इसमें क्या करते हैं, डबल से 2 कम, है ना। अगर यहाँ पर कार्बन 4 है तो 4 का डबल हुआ 8, तो 8 से 2 कम कर दिए। 5 है कार्बन, 5 का डबल कितना हुआ 10, 10 से 2 कम कर दिए, है ना। इसी तरीके से C3, 3 का डबल कितना हुआ 6, 6 minus 2 4, C3H4। ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का फॉर्मूला निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि एल्केन्स का जो पहला मेंबर होता है एल्केन फैमिली का, वो एक कार्बन से स्टार्ट होता है। कहाँ से, नंबर 1, कार्बन नंबर 1, एक कार्बन से, जिसका नाम है मीथेन, CH4, है ना। CH4 जो है वो एक कार्बन से स्टार्ट होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन नंबर 2। एक से स्टार्ट ही नहीं होगा, वहाँ पर 2 कार्बन ही चाहिए होंगे मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे ना मिनिमम, 2 कार्बन आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स, ये तो फॉर्मूले हो गए, इन फॉर्मूलों को ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखते हैं अब, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना, बहुत बढ़िया है। वीडियोस को देखकर नोट कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हैं तो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ से आप देखकर नोट कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट एल्कीन्स, चलिए एल्कीन के फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। कुछ C2 हाइड्रोजन कितने होंगे, जस्ट डबल। एल्कीन्स की बात हो रही है, एल्कीन, सारे एल्कीन्स बनाने वाले हैं हम। एल्कीन्स, सब एल्कीन्स होंगे यहाँ पर, बताइए।
C2 हाइड्रोजन जस्ट डबल, मैंने आपको पहले बताया जस्ट डबल। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, आपने इसको पहचान तो लिया ही है ना कि एल्कीन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए आप, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको खुद याद रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नाउ सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, कितनी होती है 4 है ना, 4। यहाँ पर तो 1 2 3 4 ऑलरेडी 2 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 है ना। इसी तरीके इसको भी करें 1 2 3 4 है ना, H H H H। ये हाइड्रोजन्स मैंने ऊपर लगाए हैं, आप नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, जहाँ लगाना चाहो लगा दो, ठीक है। क्लियर, देख लीजिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर एल्कीन्स। क्या नाम होगा, कल मैंने बताया था अगर एक कार्बन होता तो मीथ, 2 में ईथ, 3 में प्रोप है ना। यहाँ पर साइड में दोबारा लिख देता हूँ एक बार, एक कार्बन है ईथ मीथ है ना, 2 कार्बन है ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। इतने याद रख लो, चलो तक करो आप, आगे भी हैं हैप्ट ऑक्ट है, इस तरीके से आगे भी जाएंगे हम लोग, लेकिन अभी आप इतना याद रखें, ज़्यादा आगे नहीं जाना हमें। ओके, सो यहाँ तक याद रखें। देखिए ईथ कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये हो गया ईथ, ईथ। और मैंने आपको बताया दीज आर एल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्कीन्स, तो E N E लगा दो, कितना सिंपल, एल्कीन्स है ना। सेकंड C3H6, C3H6। फिर से क्या करें आप, सबसे पहले तो 3 कार्बन ऐसे लिख लें, सिंगल बॉन्ड लगा लगा कर, ध्यान समझिएगा, लगा लिया। अब आपने ऊपर इसको देखकर ही पहचान लिया कि ये एल्कीन है, कैसे, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गिवन हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला, है ना। जनरल फॉर्मूला की हेल्प से आप पहचान सकते हैं, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन हैं उससे डबल क्या है, हाइड्रोजन। दिस मीन्स ये एल्कीन है, तो हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन सभी में डबल बॉन्ड नहीं लगाते हैं, कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाना है, आप चाहे कहीं लगा लीजिए, मैंने मान लीजिए यहाँ लगा दिया। ओके, क्लियर, मतलब पूरे हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। बैलेंस कीजिए इसको, 1 2 3 और ये एक 4 है ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं बैलेंसीज। इसी तरीके से इसकी देखिए ज़रा, 1 2 3, 3 तो पहले ही थे इसके पास, और एक 4 है ना। इसको देखिए 1 2 और 3 4 है ना, ये ऑलरेडी लगे हुए डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, तो इस तरीके से H H। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट कीजिए, 6 हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कीजिए, 1 2 3। इसका मतलब फॉर्मूला भी सेम है, हमारा स्ट्रक्चर भी सेम है, बैलेंसीज भी कार्बन की सारी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है ये, है ना। इस तरीके से बना लेते हैं, नाम 3 कार्बन, प्रोप, ओके, प्रोप लगा क्या दोगे आगे, इन, प्रोप इन, ओके, बिकॉज दीज आर एल्कीन्स। नाउ कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन विल भी डबल होते हैं एल्कीन्स में, सभी को पता होना चाहिए, डबल, अर्श बेटा डबल होते हैं, जस्ट डबल, डबल कर दिए बेटा, है ना। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ओके, तो डबल हो गया यहाँ पर, 4 2 जा 8,
नाउ अगेन ड्रॉ द ओपन चेन स्ट्रक्चर. 1 1 2 3 4 कार्बन एटम्स विथ सिंगल बॉन्ड, सभी को सिंगल बॉन्ड लगा दिया. सबसे पहला काम यही करना है. अब जहाँ आपका मन करे, जहाँ पर आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए. मेरा मन किया, मैंने यहाँ लगा दिया. ओके, सिंगल डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया. इनको बैलेंस कर लीजिए. 1 2 3 4. क्लियर? 1 2 3 4. 1 2 3. इसके बारे में बात हो रही है. इस कार्बन की 4 बैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए. 1 2 3 4. इसको देखिए 1 2 3 और एक 4. नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हाइड्रोजन एटम्स. 1 2 3 4. 4 कार्बन एटम्स. बिल्कुल सही स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही फॉर्मूला. नेम ब्यूट. 4 कार्बन एटम्स वाले का नाम ब्यूट होता है. और दीज आर एल्कीन्स, तो क्या लगा देंगे? ENE. कितना सिंपल है, कितना आसान है. क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं, है ना. अब चलते हैं एल्काइंस की तरफ. ओके, एल्काइंस ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग. आओ, एल्काइंस. एल्काइंस. एल्काइंस जनरल फार्मूला CnH2n-2. जनरल फार्मूले को बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि जनरल फार्मूले से ही हमें पता लगेगा कि एल्कीन है या एल्केन है या एल्काइन है. जनरल फार्मूले की हेल्प से ही आप ये पहचान पाएंगे कि सब्सटेंस जो दिया गया है वो एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है. ओके, सो देखिए यहाँ पर C2 फर्स्ट मेंबर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर. C2. अब यहाँ रखिए n = 2. n = 2. 2 2 ज़ा 4 - 2. 2 2 ज़ा 4 - 2. 4 - 2 कितना हुआ? 2, है ना. C2H2. C2H2 फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस. दीज आर एल्काइंस. एल्काइंस की बात हो रही है. एल्केन और एल्कीन को ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर दिया है. नाउ एल्काइंस. CnH2n-2. 1 कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड. और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड. ओके, नाउ बैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई कीजिए. 4 होनी चाहिए. देखिए इसकी कितनी हैं अभी? 1 2 3 4. क्लियर? 1 2 3 4. तो बैलेंसी इसकी क्या हुई? सेटिस्फाई हो गई है. और फॉर्मूले को ज़रा आप चेक कर लें एक बार. कार्बन कितने हैं? 1 और 2. ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं. जिनका भी माइक ओपन है बंद कीजिए ये. ओके, माइक बंद कीजिए. ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पर? 2. ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 2. फॉर्मूला C2H2. C2H2. ओके, C2H2. जिसका भी ये माइक ओपन है बंद कीजिए. हर्ष यादव, 10th A हर्ष यादव. ओके, म्यूट योर माइक हर्ष. C2H2 हर्ष यादव. ओके, C2H2. नेक्स्ट C3H6. 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 1 2 कार्बन, 3 कार्बन. अब आपको यहाँ पर पुट करना है. क्या पुट करना है?
ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, रख दीजिए कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, नाउ दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, बैलेंसी पूरी होनी चाहिए कार्बन की, 1 2 3 4। देखिए इसको आप, है ना, कंप्लीट है। बैलेंसी कंप्लीट करना सीख लें आप। अगर आप वो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी गलत हो सकता है। इस कार्बन को देखिए ज़रा आप ध्यान से, 1 2 3 4, है ना, इसकी ऑलरेडी सेटिस्फाई है 4, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया, 1 2 3 एंड 4, है ना। ओके, 1 2 3 4, क्लियर, डन, क्लियर। ओके, सो दिस इज प्रो प्रोपाइन, यस, फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, C3H4, वेरी गुड। जितना नंबर कार्बन का होगा उसके डबल से 2 कम, उसके डबल से 2 कम, है ना, ध्यान से रखिए। जितना नंबर कार्बन का होगा उसके डबल से 2 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कार्बन 3 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 2 6 -2, 6 - 2 होता है 4, है ना, C3H4। और देख लीजिए बिल्कुल सही फॉर्मूला है, सही स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन एटम वाले को हम प्रोप बुलाते हैं, और प्रोप के आगे लगाना क्या है, आइन, बिकॉज दीज आर एल्काइंस। एल्काइंस की ही बात हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे एल्काइंस, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स। ऊपर वाला क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं, दिस इज ईथ, ETH, एंड साथ में क्या ऐड करेंगे, आइन, YNE, इथाइन। क्लियर, साथ में देखते चलिए, नेमिंग, स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्मूला, 3 चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। बहुत इजी वे है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ C4 2 ज़ा 8 -2, 8 - 2 6, C4H6। ओके, ड्रॉ द ओपन चेन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने सिंगल बॉन्ड से लगाए हैं। अब मैं कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा, जहाँ पर मेरा मन करेगा वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, और आपका जहाँ मन करे वहाँ आप लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। बैलेंसी पूरी कीजिए कार्बन की, 1 2 3, और एक लगा हुआ है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, इसमें एक लगा दो, ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, है ना, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ओके, नेम क्या होगा इसका, 4 कार्बन एटम्स का मतलब होता है BUT, ब्यूट, और साथ में लगाना है YNE, आइन, ब्यूटाइन। ओके, ब्यूटाइन, क्लियर, ब्यूटाइन, सोराब। ओके, ब्यूटाइन, क्लियर। 1 कार्बन एटम मीथ। अब एल्कीन और एल्काइन एक कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं होते हैं, डबल से स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट, ईथ प्रोप ब्यूट। नेक्स्ट पेंटाइन, नेक्स्ट इज पेंटाइन, C5 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 C5, 5 2 ज़ा 10। देखिए जनरल फॉर्मूले पे ध्यान दें पूरा, आप सिर्फ जनरल फॉर्मूले को देखें, डबल से 2 माइनस करने हैं, जितने कार्बन है उसका डबल करो और उससे 2 माइनस कर दो डायरेक्ट। कार्बन 5 है, 5 का डबल, 5 2 ज़ा 10, और 10 - 2 कितना होता है, हाँ 10 - 2 8, वेरी गुड, 10 - 2 8। नाउ फिर से वही 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स को मैंने एक सीक्वेंस में लगा लिया सिंगल बॉन्ड से। अब जहां आपका मन करे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, 1 2 3 4, ये देखिए ऑलरेडी पूरा है, 1 2 3 4, ये पूरा है। इसको भी देखिए 1 2 3 और 4, ये भी पूरा है, 1 2 3 4,
1 2 3 और एक 4। ओके, इस तरह से इनकी वैलेंसीज भी क्या है, सेटिस्फाई हो गई हैं। क्लियर? इस तरह से ये तैयार हुआ आपका 5 कार्बन वाला एल्काइन, और इसका नाम क्या होगा 5 कार्बन वाले का? पेंट से स्टार्ट करते हैं, पेंट, और लास्ट में सिंपल सी बात है, आइन ऐड कर दो, पेंटाइन। सो एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के स्ट्रक्चर्स, उनके नेम और उनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, ये आपने बहुत आसान तरीके से सीखा है। अगर आपको जनरल फॉर्मूले याद हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। ओके।